ये निशानियों में से एक है कि वतन से मोहब्बत ईमान की निशानी है। मैं वतन से मोहब्बत शुरू दिन से ही करता रहा। रियासत मदीना का नारा लगाया खान साहब ने। हमने रसूलुल्लाह के नाम पे हम कोई झूठ भी बोले तो हम समझते हैं सच है, क्योंकि मैं इस बात ये साबित हो चुकी है कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफा करेगा। आज साथ भाई ने उधर खिताब किया, वकीलों के साथ वफा पे बात की थी। बाबा जी खादम साहब ने आका जी से वफा की। आज जब वो दुनिया से ज़ाहिर ने पर्दा फरमाया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी इज्जत सारी दुनिया को दिखा दी कि जो हमसे वफा करेगा हम उसे इस तरह नवाजेंगे। इसी तरह क्या बात, क्या रिज़वी तेरा नाम रहेगा, रिज़वी तेरा नाम, इसी तरह बेशुमार 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 बेशुमार। क्या बात, क्या बात। से धोखा करेगा वो पकड़ा जाएगा, सीधी सी बात है। रियासत मदीना के नाम पे उसने जब कहा, नारा लगाया, तो मैंने कहा समझदार बंदा है, शायद सारा घूम घाम के इसको पता चल गया है, इसने पढ़ लिया है कि हमारे आका थे नहीं वो हैं, तो शायद ये इसको अल्लाह ने हिदायत दे दी होगी। मैं इसी तरह सा अमीर साहब मैंने सच समझा उसको, लेकिन मैंने नजदीक जाके देखा तो वो नहीं। जब तक बंदा इम्प्लीमेंट खुद पे ना करे नहीं हो सकता। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत अगर किसी ने पढ़ी है वो बताए, हमें बताए कि आगे कैसे उन्होंने किया था। उन्होंने कभी भी और को कभी किसी जलसे में ना बुलाया, ऐसा कोई भी। जब मैं 2-3 चीजें देखी, क्योंकि ज्यादा इस पर मैं लंबा नहीं जाऊंगा, अच्छा नहीं लगता, मेरे मोहतरम बैठे हुए हैं तो मेरा ज्यादा टाइम। तो मैंने पीक पे था इमरान खान, मैं जाके इंटरव्यू पे गया, मेरठ के लिए मैं गया था। वहाँ गया तो मंडी लगी हुई थी, 5 करोड़ 10 करोड़ 15 करोड़ में वो लिस्ट में नाम ऐड करते थे, जो वो लिस्ट है इंटरव्यू वाली लिस्ट, इसमें वो नाम जाने होते हल्के के। मैं वहाँ गया, मैंने कहा मैं तो जब से ये जमात बनी है, जब से मैं इसमें आया हूँ, मैंने तो अपना माल इस पे रोडों पे खर्च कर दिया है, लोगों को निकालता हूँ, पीटीआई ऐसे ऐसे। मैं तो मिशन पे इसके साथ काम कर रहा हूँ। मैं 5 करोड़ दे के तो बाद में मैं काम करूंगा असेंबली में, या मैं पैसे पूरे करूंगा। मैंने कहा जी नहीं दे सकता मैं। उन्होंने मुझे वाइस प्रेसिडेंट अजीमुद्दीन साहब से मिलवाया, उन्होंने मेरा इंटरव्यू किया। मैंने कहा 6 लोगों ने इस हल्के में टिकट अप्लाई किया है, ये मेरा लैपटॉप में मेरा डाटा है, मैंने काम किया, रब्ता आपसे चेक करें, आप टेस्ट ले लें, इनके साथ मेरा मुकाबला कर लें, कोई पेपर ले लें, जनरल नॉलेज का ले लें, इस्लाम का ले लें, कोई भी और पेपर ले लें इनसे जो मेरे साथ आए हैं टिकट अप्लाई करने, मुझसे मिलें। कोई रैली निकालनी है निकालते हैं, कोई जलसा करना है तो इनसे कहें मेरे मुकाबले में जलसा करे। मेरा तो फिर यही था कि मुझे कहते ये टिकट, उन्होंने कहा ठीक है आपका नाम ऐड कर देंगे। चले, उन्होंने मेरा नाम ऐड किया। बाद में मुझे फोन भी आया, उस वक्त से मैंने कहा मैं नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मैंने उसको जवाब दे दिया, मेरे फोन मैसेज में झूठ नहीं बोलता हूँ, सच्ची सच्ची बात। मैं जब सिक्योरिटी ड्यूटी पे गया, वो सूरत मैंने देखी कि हमें ये टच दे के हमारे नौजवानों की साइकी उसने वो दीन में मॉडिफिकेशन करके हमें ये शायद दिखाना चाह रहा है। तो मैंने तौबा की और रात को मैंने ये सच्ची बात कर रहा हूँ, जब वापस आया तो मैंने अपने अल्लाह से दिल में गुजारिश की। मैंने कहा मुझे कोई डायरेक्शन दी जाए, मेरे बुजुर्ग मेरे पीर मशहूर की मेरे ऊपर खास मेहरबानी है कि मुझे खुद ब खुद ही सुबह में फजर की नमाज पढ़ने गया तो जो इमाम थे हमारे गाँव के छोटे से कारकुन है, कोई वो आदेदार नहीं, वो जमात ला के हटे, तो मैंने इस्लाम फेरा। तो मैंने कहा भाई साहब मेरा दिल करता है कि मैं TLP में ज्वाइन कर लूँ। तो वो रंगीनी थी, पीक था सारा, अभी कितने शिकंजे थे, मेरा नाम लिस्ट में भी आया। मैंने कहा, उसने साहब ने कहा इससे अच्छी बात कोई और नहीं। लेकिन सीधी और साफ बात यह कि मैंने ज़्यादा दीन इस जमात के मंशूर पे मैंने और कायदीन की ज़्यादा मैंने वो खिताबात नहीं सुने हुए थे, इसलिए मैंने उनसे कायद साहब से कहा कि मुझे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो उन्होंने कहा खबरदार, कारी रियाज साहब हैं हमारे साथ सिंगल, उन्होंने कहा ऐसी बात भी नहीं करनी, यह आका जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाला मसला है। अगर कोई वफा करेगा तो बाबा जी की तरह वो इज्जत पाएगा, अगर इसमें कोई दगा करेगा तो वो रुसवा हो जाएगा। तो बस मैं शार्ट सी एक
क्या बात, अल जहाद फ़क़्तुलू ये PP40 के लोग हैं सर, मुझे इतना ही उम्मीद थी, इसलिए मेरा गांव 36 में आया, लेकिन ये मेरी बरादरी सारी PP40 में थी, तो मैंने टिकट अप्लाई किया कि मैं PP40 सिलेक्शन लूँगा, क्योंकि मैं आप लोगों की साइकी को जानता हूँ। जिस तरह इमरान खान ने किया ना, मुझे पता है आप लोग अमल में कमज़ोर हैं, जो कि हम सारे, लेकिन आप में इश्क़ रसूल है, इसलिए मैंने इस हल्के का चूज़ किया था कि मेरा ये बरादरी है। और आप लोगों ने साबित कर दिया आज शाम से यहाँ मजमाल इकट्ठा हो के वाकई आप बाशऊर और एक ज़रखेज़ धरती से आप लोगों का तल्लुक़ है। इंशाअल्लाह ताला इस बात पे मैं अटल हूँ कि रियासत मदीना भी बननी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन निज़ाम मुस्तफ़ा तख्त पे आके रहना है। हमारे कायद, मुसलमानों के कायद ऐसे होते हैं, बारोब पगड़ी वाले, दाढ़ी वाले, उनके जिस्म पे पूरे कपड़े होते हैं। हमारा कोई भी कायद मुसलमानों का वो रसूलुल्लाह की शक्ल से मुशाबत ना करे तो वो हमारा कायद नहीं हो सकता। इसलिए नौजवानों, आप लोग ने लब्बैक या रसूलुल्लाह, इस पे आज मैं सुन रहा था तकरीर वकील साहब से, उन्होंने हमारी पूरी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को अमीर साहब की मौजूदगी में कह रहे थे कि जी किरदार पेश करना चाहिए, वो बात को बढ़ा रहे थे। हम उस पर बहस नहीं करते, हम किरदार पेश करेंगे इंशाअल्लाह। हम इश्क के काबिल शायद हैं या नहीं, लेकिन हम गुलाम मुस्तफ़ा बन के दिखाएंगे। आका जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात पे लब्बैक या रसूलुल्लाह कहेंगे, चाहे वो स्पीकर में अजान की सूरत में हो, चाहे वो कोई सुन्नत भी आका जी की हो, हम लब्बैक कहेंगे। तब जाके हम जब कौम बन जाएंगे, जब मुसलमान बन जाएंगे, मुसलमान का काम सिर्फ जिहाद करना, फतूहात करना और हुक्मरानी करना है, गुलामी करना। पूरी हिस्ट्री में हमारे सारे उलमा बैठे हैं, बताएंगे कोई भी मुसलमान, क्योंकि नायब है, ये कभी गुलाम नहीं हो सकता। अगर ऐसा कोई होता, हमारी हिस्ट्री आप जाकर देखें, लेकिन हमने जब से अपना असल छोड़ा है, फिर कह रहा हूँ आखिरी मैसेज नौजवानों को, इंशाअल्लाह लब्बैक या रसूलुल्लाह पे हम मैसेज पहुँचाएंगे। अपनी जमात के मंशूर को फॉलो करते हुए जो डायरेक्शन हमें मरकज से आती रहेंगी, मैं काफ़ी सीख के आया हूँ जी दूसरी जमातों से। मैं इंशाअल्लाह डोमेन के अंदर रह के हम अपनी तहरीक को, हमारी तहरीक 2017 से शुरू होके पहले ही साल इलेक्शन 2018 में पंजाब में तीसरे नंबर पे आई। ये आका जी सल्लल्लाहु की खास मेहरबानी है और अमीरुल मुजाहिदीन बाबा जी खादम हुसैन रिजवी साहब की मोहब्बत है। आका जी सल्लल्लाहु इसके वो गुलाम मुस्तफ़ा की स्टैंप लगवा के यहाँ से गए हैं, तो हम भी जो भी आका जी से वफा करेगा वो इंशाअल्लाह ताला दुनिया में भी इज्जत पाएगा और आखिरत में भी इज्जत पाएगा। अब मैं इजाज़त चाहूँगा, बाकी तारफ जूसियों की मैं कट करूँगा, आहिस्ता आहिस्ता सारी बाटियाँ हम मुकम्मल करेंगे, जितनी रह गई हैं उसको कंप्लीट करके फिर हम दोबारा हमारे बाकी जो MPs हैं, उम्मीदवार हैं, वो भी हम साथ भाई से दोबारा टाइम लेंगे। हम बताएंगे कि सियालकोट तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का है, तहसील पसरूर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की है, और ये इलाका असलैर आशिकाने रसूल है। इंशाअल्लाह ताला हम इसी जज्बे से इलेक्शन जीत के समझो, हमें जहाँ तक इंतजार किया जा रहा है, हम एक गैरतमंद भाई, गैरतमंद मुसलमान साबित होंगे। हम कोशिश करेंगे कि आपका जिस तरह हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पुरअमन तरीके से हमें उन्होंने सिखाया है, हमें हर दफा जंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें चिट भेजनी होगी। जब हम मर्द बन जाएंगे, हमारी चिट जाएगी तो लोग छोड़ के अपना बंदोबस्त करेंगे। जब हम कहेंगे कि मोदी सरकार आप हमारे अल्लाह का सूरज और चांद की रोशनी ले रहे हो, हमारे अल्लाह की हवाएं ले रहे हो, उस अल्लाह की जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रब है, तो फिर इस ज़मीन का हमें तुझे देना पड़ेगा हर जाना, नहीं तो हम आ रहे हैं। इंशाअल्लाह या कलमा पढ़ेंगे या मुसलमान होंगे। जब इतने लोग जाग जाएंगे इंशाअल्लाह, इतने लोग जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से लाका जी की नमूज़ पे लब्बैक कहेंगे, तो
कोई कानून ऐसा, क्योंकि हमें कानून की जरूरत नहीं, 73 की आइन की जरूरत हमें नहीं थी। हमारे पास आइन कुरान पाक और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, हमें किसी आइन की जरूरत नहीं। हमारा आइन इस जमीन पे रहने का जो बेहतरीन आइन है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो लेके आए। हमारे पास वो आइन, हमें किसी आइन की कोई जरूरत नहीं। उसी आइन पे हम चल के इंशाअल्लाह ताला और इसको तख्त पे दीन को लाएंगे। हमारी क्या औकात है, निगाह मुस्तफा जब पड़ती है, जब वो देखते हैं तो सारा कुछ ही चानू हो जाता है। इंशाअल्लाह ताला आके रहेगा, इसी में फैलाया। आज मुल्क में अफरा तफरी है, देखिए आप शाम से आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल समझ के बैठे हुए हैं और आशिकान रसूल गुलाम मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतजार कर रहे थे। हशाश बशाश थे आप लोग सारे, इतने स्ट्रेस के दौर में भी जब वो रहमत से देखते हैं तो कसम खा सकता हूँ अंदर भी सुकून होता है, बाहर भी सुकून होता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। अब जी नारा वही नारा मैं कहूँगा, उसके बाद ज़्यादा चाहता हूँ कि जब कोई हम पहले तो यही बात है कि हयातुन नबी हैं जनाब मोहम्मद, वो दरबार रब में मुकर्रब मोहम्मद, खुदा मानता है जो कहते मोहम्मद, हम मर जाएंगे कहते कहते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे आका ये फैसला पहले तो हमने ये करना है कि वो हैं, जब वो हैं तो हमने किसी और को जिंदाबाद नहीं कहना, हमने कहना है ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सामईन मोहतरम, हमारे PP 40 के उम्मीदवार राना